जी तो गाड़ी आ गई है नीचे और मैं हो गया हूँ तैयार। तो आप रिवील हो चुका है कि आज जवेरिया हमारे साथ हैं और बहुत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैंने कहा आज का व्लॉग मैं बिस्तर से शुरू करूं। आज का दिन स्पेशल है। आज मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग शो पे, मदिया के समा के मॉर्निंग शो पे, सुबह का समा मदिया के साथ। और आज स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मी के साथ और आज मदर्स डे स्पेशल है। सो जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 7 o'clock। 7:50 पे मुझे 7:45 में मुझे गाड़ी लेने आएगी, तो मेरे पास ये पौन घंटा है और मैं सस्ता आ रहा हूँ अपने बिस्तर पे कि मेरी हिम्मत नहीं होगी उठने की सुबह सुबह। लेकिन रात में हम मदर्स डे मनाने गए थे अपनी मम्मी के साथ, तो अब मैंने कहा कि मैं उठूँ, उठ के सबसे पहले आप लोगों से हेलो हाय करूँ। उठता हूँ, उठ के मैं ज़रा शेव भी बनाता हूँ, तैयार होता हूँ और फिर चलते हैं हम साथ साथ। पहले हम जाएंगे मदिया के शो पे। मदिया के शो पे एक और सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या, आप लोग तो व्लॉग आएगा, आप लोग को पता चली जाएगा। उसमें आज मेरे साथ जवेरिया सऊद है। जवेरिया के बारे में मैं वैसे तो मैं जवेरिया को हमेशा से जानता हूँ, जब से इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन मैं जब से जवेरिया के साथ काम किया है बच्चों में, मेरे लिए उनकी रिस्पेक्ट ना बहुत बढ़ गई है। वो एक बहुत ही मज़ेदार और लाइवली खातून है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इस 6-7 महीने के अरसे में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। आज वो भी होंगी, उनकी मदर भी होंगी और आज हम करेंगे कुछ दिल की बातें। और वैसे तो मैं अपने ज़्यादा मुश्किल दिल की बातें करता ही हूँ, तो चलते हैं। जी तो गाड़ी आ गई है नीचे और मैं हो गया हूँ तैयार और शेवे भी मैंने बना ली है। मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और गाड़ी नीचे आ चुकी है। चले गाड़ी में चलते हैं। जी तो हम निकल गए हैं शो के लिए और रास्ते में इतना ट्रैफिक देखिए तो मैं इतना परेशान हो गया कि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक होता है कराची में। मैं तो निकलता हूँ घर से कोई 10-10:30 बजे अपने सैलून के लिए, तो काफ़ी अरसा हो गया ड्रामा उसकी कमर्शियल की शूट के लिए, वरना उसके लिए हम सुबह सुबह उठते थे। लेकिन उसके लिए भी सुबह का कॉल टाइम होता है 4 बजे 5 बजे, तो इतना रश नहीं होता था। अभी तो आप ये देखिए कितना रश, ओह माय गॉड कितना रश है इस वक्त। तो जो है वो हम निकल गए, हम भी तैयार हैं और हमारी सोशल मीडिया मैनेजर भी साथ जा रही है जो आपके लिए वहाँ ब्लॉग बनाएंगी। और मदिया के शो में मुझे हमेशा बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। और कैसा लग रहा हूँ वैसे मैं बाय द वे, तो मैंने जो है वो आज बड़ा इस तरह वाले कॉलर्स मैंने बड़े कम पहने, तो मैंने इस दफ़ा ऐसे शलवार कमीज सिलवाया। मैंने कहा ज़रा थोड़ा चेंज हो जाए कॉलर वाले शलवार कमीज को। एंड ये तो देखिए मैंने जो घड़ी पहनी है, यूजुअली मैं घड़ी पहनता नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अभी मुझे ये गिफ्ट में घड़ी मिली, तो मैंने कहा कि मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी मेकअप की क्लासेस दी हैं, तो उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की। बेसिकली 3 चीज़ें मेरे पास बड़ी मुश्किल से रह पाती हैं। एक सनग्लासेस जो मैं छोड़ देता हूँ कहीं ना कहीं, रिंग्स क्योंकि वो मेकअप करते वक्त मैं उतारता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, और घड़ी तो मेरे पास कभी रही नहीं, मैं रख के भूल जाता हूँ। तो मुझे ये होता है कि मेरा काम हाथों का है, तो मेरे हाथ में कोशिश रखता हूँ कि खाली हो। सो शो पे चलते हैं और देखते हैं शो पे क्या हो रहा है। तो हम लोग आ गए हैं समा के ऑफिस और हम जा रहे हैं शो की तरफ। जी तो हम आ गए हैं समा पे और इस वक्त हमें मेकअप रूम में अम्मी मेकअप करके रही हैं। सामने को आंटी जवेरिया की अम्मी है, वंडर वुमन की अम्मी और ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। चलिए जी हम चलते हैं सेट की तरफ।
जी हम आ गए सेट के ऊपर। ये हमारे म्यूजिशियंस, बस शुरू होने वाला है शो। आर यू रेडी? अम्मी मेरे लोग समझते हैं आप बोलती हैं बोले कि हाँ मैं रेडी हूँ। क्या मैं रेडी हूँ? हम लोग आ गए सेट पे। जवेरिया माय वंडर वुमन। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस तरुण जुल्फ़िकार आई हैं अपने बेटे वक़ार हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप दोनों को पहले बहुत बहुत ही हैप्पी मदर्स डे। आंटी आप बताएं आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। आप सारे देखती हैं वक़ार के सारे प्रोजेक्ट्स देखती हैं? बस सबसे ज्यादा इन्हें वदूद के करैक्टर से जी सारी शोहरत मिली समझे। बिल्कुल वो वाकई, क्योंकि आंटी वो नहीं ड्रामा खत्म होने वाला, मैं आपको बता रही हूँ हमने मुक जाना है वो ड्रामा। जब मैं कोई फीमेल कैरेक्टर होता है अम्मी देखिए मैं बेटी भी होती तो आपकी बहुत प्यारी हो। तो लोग दिखाते हैं ना जो सुपरमैन और ये लोग कितने हमारे हीरोज बने हुए ना, जो हमारी माएँ हैं ये लोग जिस तरीके से ये लेके चल रही है ना, मतलब हर फील्ड में बेस्ट। हाँ ट्रू। एक एक चीज में मल्टीटास्किंग इनको। आंटी वक़ार कैसे थे बचपन में? ये तो बस मतलब मेरे साथ साथ ही रहते थे, मेरे साथ सारा करना। तो आंटी क्या वो आपको लगता था कि बहुत ये शरारती हैं या फिर आप उनको कहती थी मैं एक बहुत सुघड़ बच्चा था जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करता। आंटी आप करवाती थी? मेरे साथ साथ करता। साथ अम्मी के साथ। अच्छा अम्मी के प्यार में अम्मी के साथ। सबसे बड़ा यही था, बेटियां तो छोटी थी, ये सब बेटे दोनों बड़े थे, तो ये सबसे बड़े थे तो ये मेरे साथ साथ लगे रहते थे। अच्छा लेकिन ये मेरे हाथ में ये वैसे अच्छा बता दें कौन सा स्टोर है? मरजान। ये मरजान है भाई। हाँ मे भी। और ये बहुत जबरदस्त। हाँ लोगों को बस आपको सही मिल जाए। हाँ वो सही मिल जाए रियल वाला। हम दोनों के सीन में बड़ा कॉमन होता था, हम दोनों के हाथों में अंगूठी। देखती थी। अच्छा आंटी फिर आपने लड़के ने खुद आपको देख के सीखा चीजें, जैसे कुछ चाय वाला बनानी सीखी? हाँ मतलब मेरे साथ साथ जो हम करेंगे तो अम्मी के साथ सही। तो फिर जब रिश्ता लेने गए थे तो लोगों को ये तो नहीं था कि भी ये तो फिर अम्मा के पल्लू से बंधा रहता क्योंकि अम्मा के साथ होता है। रिश्ता भी मेरी खाला की बेटी से हुआ ना, तो उनको सबको पता था कि मैं कैसा। इसका एक ही था कि मतलब आप ठीक है अपनी पसंद शादी करे किसी से भी करे, हाँ। मगर ये कि वो खुले माइंड की बच्ची होनी चाहिए। हाँ। मैं ये ना हो शूटों से आऊँ, आपको तो पता है मेरी फील्ड कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं रात में आऊँ तो पता चला कि एक झगड़ा हो रहा है, उससे क्यों मिले, उससे ये बात क्यों की। हाँ। मैंने कहा मेरे अंदर तो खुद इतनी औरतें बैठी हुई हैं, मेरे तो लड़ाई। हम तो अपनी अम्मी की आंख पे चलते थे कि मतलब अगर मेहमान आए। बच्चियों से कहती हैं बेटियों से, तुम लोग के इतने मतलब चाचा हमने माशाल्लाह से पाले, तुम लोग से एक एक बच्चा नहीं समझता। एक एक बच्चे के पीछे पागल बनी रहती है। आंटी ये नखरीले थे वैसे वक़ार? खाने के मामले में नखरीले थे कि मुझे ये खाना ही नहीं खाना? खुद पकाते भी बहुत अच्छा है। खुद पकाता भी था। खुद पकाते भी बहुत अच्छा। तो आपसे क्या कुछ खाने में उन्होंने सीखा? आपकी कौन सी रेसिपीज जो है आप जो भी होता है ये ज्यादातर ना पकाने के साथ सेटिंग में बहुत इनको शौक है कि हर चीज सेटिंग से रखी हो, हर चीज उससे बहुत। मेरे पापा बहुत अच्छा खाना पकाते थे, तो हम लोग कभी घर में, हमारे पापा को बहुत बुरा लगता था कि बाहर होटलों में जाके खाना। वो कहते जो खाना ना घर में बना के खा लो। तो मैं और मेरी बहन और पापा अम्मी हम चारों मिलकर खाने पका रहे होते थे घर में। कुछ ये सेटिंग करते जाते थे, पिज्जा वगैरह ये वो सब घर में। इसका मतलब है आंटी आप लोगों के घर में वो टेंशन नहीं थी कि वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना। जैसे हमने अपने ये सुना हुआ कि जी नहीं घर में हमने आदमियों को नहीं पकाते हुए देखा, तो हमें लगता था जी आदमी का किचन में क्या काम, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जो शेफ्स हैं वो आदमी है। तो वो मसला नहीं, क्योंकि अब शुक्र है बच्चों ने अब इस किचन में काम करना शुरू किया है। मेरी बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती, तो ये दोनों मिलके बहुत जबरदस्त। मैं तो बिल्कुल नहीं करती, यही दोनों मिलके सब सेटिंग करते हैं। खानदान में सब ज्यादा पाए मेरे हाथ के बहुत शौक से खाते हैं। पाए है, गोला कबाब है। हमें तो कभी नहीं बना के भेजा आपने। आंटी आपसे वक़ार ने किस बात में मार खाई? नहीं मैंने कभी बच्चों को मारा नहीं। मारा? मेरी आंखें बहुत होती। अम्मी की आंखें क्या होता था कि जैसे अगर मेहमान आए ना और अगर खाना कुछ रखा हुआ या कहीं हम गए हैं तो उनका बेटा लीजिए ना, हम पहले अम्मी को देखते थे कि अगर अम्मी ने कहा है तो हम उठाएंगे, अगर अम्मी ने नहीं कहा तो। और स्पेशली जैसे मेहमान चले गए, ये घर से आंटी वैसे आप कैसे देखती थी मुझे बताएं, क्योंकि ना ये मुझे याद आ गई। और कोई पैसे भी देता था ना पहले अम्मी को देखते थे। पहले अम्मी को देखते थे और ईदी लेके अदाब किया और अम्मी के पास। अब तो बच्चे नहीं देते ईदी। और जैसे कि अगर मेहमान चले गए और अगर चीजें रखी हुई हैं तो पहले हम अब खा लें, आप तो मेहमान से कितने मैं तो पता क्या करती थी, मैं पता क्या करती थी, जब मेहमान आते थे तो कोल्ड ड्रिंक में इतनी ज्यादा बर्फ डाल देती थी कि कोल्ड ड्रिंक बच जाए।
ये गुर्बत के ज़माने। तो आप रिवील हो चुका है कि आज जवेरिया हमारे साथ हैं और बहुत मज़ा आ रहा है जवेरिया के साथ अभी हमें बातें करते हुए। तो ये देखिए आप मॉर्निंग शो का माहौल, जब हम ब्रेक होता है तो ऐसे सब आते हैं और चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। मुझे मिल गई, मुझे देख रही है। ये 2 माएँ मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं और आप सब माओं की दुआएं मेरे साथ हैं। सो भाई जिनकी माएँ हैं गले से लगा ले उनको, जप्पे शप्पे पप्पे फौरन को कर ले। और ठीक है मुझे ना? तो मेरी ये तरफ से बहुत भी। मैं तो जैसे कहते हैं ना, आई वांट टू बी लाइक अ डॉग ऑफ माय मॉम, क्योंकि मैं तो अम्मी को प्यार भी करूंगा, काटूंगा, चाटूंगा, लिपटूंगा। ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी होता है आपको बताना कि अब मुझे लगता है कि बच्चे बड़े होकर शाय हो जाते हैं थोड़े से। मैंने कहा माँ के बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, तो मैं तो वही आके लिपटना। जी हाँ, आपने जनाब इसमें पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटी मदर्स हैं, ठीक है? अच्छा। उनकी पिक्चर उठानी है, इनको दिखानी है और फिर ये आपको 3 हिंट देंगे। इसको मैं कॉफी को सारा साइड पे यू कर देंगे। अच्छा, ठीक ये है? हिंट देंगे। हाँ ये हिंट देंगे। खेलेंगे आपने खेला भी ये गेम हमारे साथ। हाँ मैं समझ गई। ठीक है ना? हाँ, बहुत आपने hint- पहला बोर्ड उठाना है, इनको दिखाना, खुद आप दोनों ने नहीं देखना। सही। ये आपको दोनों मिलके 3 हिंट देंगे। सही। चलिए 4 हिंट देंगे और आपको गेस करना है, ठीक है? सही। चले। अभी रिसेंट प्ले आ रहा है बहुत अच्छा, उसमें दादी बनी है। अच्छा, हाँ अच्छा, ये किसकी मदर है ये बताना है मुझे। गुले राना। नहीं ये नहीं बताना किसकी मदर है, ये एक्ट्रेस कौन है ये बताना एक्ट्रेस है ये, बहुत अच्छे दादी के किरदार अदा करती हैं। और अच्छा, उनका किसकी अम्मी नहीं है? नहीं और उनके एक वाइट बाल हैं। अच्छा, वो हाई जहाँ हाई नहीं यार, उनका नाम बहुत मुश्किल है, मैं समझ गई। वो उसमें आयजा खान की दादी बनी हुई है। जी बिल्कुल, आप पहुंच गए। अभी नया ही ड्रामा आ रहा है, उसमें भी दादी बनी है, बहुत अच्छी। नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझ गई। अभी जो आयजा खान का एक ड्रामा आ रहा है उसमें दादी बनी हुई है। बहुत कूल किस्म, बहुत कूल। हाँ, लेकिन नाम याद नहीं। आंटी आप बताएं ना। अम्मी को नहीं पता होगा नाम, जब मुझे नहीं पता इनको क्या पता है। अम्मी को नहीं पता होंगे नाम। अच्छा, बहुत यार मैं समझ गई हूँ। एड में भी बहुत, कमर्शियल्स में भी बहुत आती है, बहुत आती है। नाम भूल गई बहुत इनका। कूल है और उनका एक खास अपना उनकी आवाज बड़ी प्यारी है। हाँ बहुत प्यारी। नाम नहीं याद आ रहा। हार मानी आपने? हाँ, शमीम हिलाली। हाँ शमीम हिलाली। जी चलिए, ये पहुंच गई थी। हाँ जी। अच्छा, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दादी के किरदार करती हैं। नहीं ये बेसिकली माए है ये। हाँ, असली जिंदगी ये जो हैं अपने ज़माने की बहुत नाम वाली खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, और इनको इनके माशाल्लाह बेटे हैं 2, और ये इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। सबा फैशन नहीं, और कभी कभी ये बहुत बोलती हैं और अचानक से एकदम से इनके कुछ नेगेटिव पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं लोगों के बारे में, अवाम के बारे में। वो बहुत प्यारी सी गोरी सी हैं। हाँ। देखो एकदम हमारे, मैं और वो साथ शो पे भी बैठे हैं यहाँ पर ही। वही मैं बिल्कुल हमारा फजीला काजी। नेक्स्ट यार, तुम किसी से बचाने, अचानक पोस्ट से बचाने। जी। ये एक बहुत अच्छी सुपर मॉडल की खाला है। सुपर मॉडल की खाला ये बुशरा। अच्छा, पुप्पो है। वो है। अच्छा, और बताओ ना कुछ। और करीब हिंट देता हूँ, बहरोज सब्जारी की बहू की पुप्पो। अब इससे ज्यादा क्लोज नहीं हो रहा था। ये तो नाम ही बता दे रहा था बेहतरी। आंटी आप भी गेस करें ना। याद नहीं आ रहा मुझे नाम बहू की। इन चीजों में हम नहीं है। उन्हें डिसोन कर दिया। वो कहते ना भाई ऐसी बातें बताई नहीं जाती। अच्छा, पुरानी फिल्म एक्ट्रेस भी हैं और पहले हीरोइन के किरदार करती हैं, बहुत पहले पीटीवी के टाइम तो में। नहीं है अपना जावेद शेख साहब की वाइफ तो नहीं? नहीं जावेद शेख साहब की वाइफ तो वो एक्टिंग थोड़ी करती है, तो अपने अंदर ये बहुत मुमताज शख्सियत है। करती थी एक्टिंग। अच्छा ओके। अपने अंदर ही अस्मा मुमताज बास तो नहीं है, शख्सियत है। अस्मा बास। नहीं, बहुत मुमताज शख्सियत है। बहुत मुमताज शख्सियत है। हाँ, अपने अंदर नहीं दिखने में बड़ी हार मानी। हाँ अल्लाह, निदा मुमताज देख लीजिए। अच्छा, ये किसकी वो है? पुप्पो है। सदफ कमल की सदफ कमल की पुप्पो है ना।
अच्छा यस मुझे तो पहली दफा पता चला आज मैं कौन सी दुनिया में रह रही हूँ। हेलो दिखाए जी। हाँ, बहुत ही फाइन एक्ट्रेस, माय फेवरेट एक्ट्रेस। और साड़ी इन पे बहुत खूबसूरत लगती है। इनके हस्बैंड भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में भी आती और है। अभी इनकी बोलने का फिल्म स्टाइल आने बहुत वाली अच्छा है। एक यूट्यूब पे शो भी करती है। सलीना यस, ओहो क्या बात है, फाइनली मैं लेके पहुंचा रहा। जी जी। इनका भी होता है कि जब भी कभी कोई मौका होता है वो जरूर अपनी राय का इजहार इंटरनेट पे जरूर करती हैं और बहुत अच्छा करती सबा हैं। फैसल? कंजी आंखें हैं, खूबसूरत हैं, गोल्डन बाल हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। वो जो हमारे मेरे साथ भी आई थी शो पे, यहाँ पे वही है ना, उनका नाम है बहुत एंकर बड़ी- थी ना, एंकर। एंकर थी, एंकर, बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। हाँ, इनका नाम है अचानक से नाम गुम हो जाता है ना, ये होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है। यार बहुत इनका तो बहुत अलग सा और एक नाम बहुत है। शाइस्तेगी से बोलती हैं, प्रिटी हाँ हाँ, स्किन, पहचान गई, मैं खूबसूरत। पहचान गई। नाम क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना। हमारे मेरे साथ ही थी, मेरे साथ की खुशबू। हाँ हाँ बस नहीं, हार मानी ना। हाँ, है ना। हिना, कौन हिना, कौन है हिना, ना, कौन हिना? आंटी आप बताएं। मैं पहचान गई। अच्छा हार मानी। है ना प्यार। है ना बेयार। नाम क्यों नहीं आते मेरे दिमाग में? अम्मी, अभी अम्मी को दिखा दो, क्यूरियोसिटी रहेगी वरना इनको। जी हाँ हाँ, अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत और अभी भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और इनका एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था जिसमें इनके साथ हमारे बड़े अच्छे हीरो नुमान एजाज थे। और खूबसूरती से, इनकी खूबसूरती की वजह से लोग जो है, इनका वो गाना बहुत गाया करते थे। उस ड्रामे का जो गाना था बहुत मशहूर था, ग्रीन आइज़ हैं। हल्की हल्की हेजल आइज हैं। और अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि मैं फहद मुस्तफ़ी की अम्मी क्यों बनूं, मैं इतनी हाँ, बड़ी थोड़ी बुशन सारी। नहीं, वो तो मैं बन इतनी गई। बड़ी थोड़ी। अच्छा, नहीं, वो अरे इनका तो अपना मेकअप का वो भी आया था, अब brand आतिका उडो। है। आतिका ओडो। हाँ। आतिका उडो। हजरात हमने हेल्प की। हाँ जी, नहीं हाँ। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत फहद मुस्तफा की अम्मी भी बनी है। मिश्रण साहब। मुझे बता दे। अच्छा चले, हाँ कीजिए। हाँ, ये लास्ट गेस करें। हाँ, ये भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और एक ज़माने में अनाउंसर होती थी पीटीवी की। सबा हमीद, नहीं। सबा फैसल। हाँ सही। थैंक यू, क्या बात है यार। तालियां इनके लिए। अबे मेरी एक छोटी रह गया अभी हमारा, मैं हार जाऊंगी। नहीं, मजाक कर रही हूँ। स्टिल शूट्स हो रही हैं और यहाँ मज़ा आ रहा है। अम्मी आपको मज़ा आ रहा है? आज अम्मी आई है ना। अम्मी आई हुई है, सही बात। हम दोनों ने स्पिरिचुअल बहन भाई हैं आपस में। यस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं भाई। मैं कहती हूँ क्या बात है। अम्मी आई है। और ये नहीं वंडर वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज वकार हुसैन अपनी अम्मा के साथ और आज मेरी अपनी अम्मा के साथ आए हैं। और क्योंकि मदर्स डे है, हम अपनी धरती माँ को सेलिब्रेट करें हैं और इन प्यारी माओं को भी सेलिब्रेट करें जिन्होंने इंडस्ट्री को इतने प्यारे प्यारे पुर्जे और इतने शानदार, इतने मल्टी टैलेंटेड जो है ना। अच्छा मैं जरा अब आंटी हूँ, आपको मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगी कि अम्मियाँ जरा खामोश बैठी। अम्मियाँ खामोश बैठी। अम्मियाँ खामोश बैठी। और जब अम्मियाँ बोलती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ये कुछ सवालात ऐसे जो कि आंटियों से पहले कर दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अम्मियाँ अपने बच्चों को कितना अच्छा, यानी कि आप अपनी अम्मी को कितना अच्छा जानते हैं। ठीक है, हमने दोनों अम्मियों से सवालात के जवाब पहले ले लिए हैं। इस वक्त कर लिया, हम तो साथ साथ थे। मैं तो नहीं थी, बस जरा मैं तो बहुत बाद में आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों माओं से मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, सॉरी दोनों माओं से कह रही हूँ, आप दोनों से सवाल ये है, वो क्या चीज़ है जो अम्मी के पर्स में ज़रूर होती है? ये हम अम्मियों से पहले पूछ चुके हैं। पानदान, घर की चाबी, हमारी अम्मी के पर्स में कुछ टिश्यू। होना हो, घर की चाबी लाजमी होगी। पानदान और टिश्यू और दवाइयाँ।
आंटी आपने यही का जवाब दिया? बिल्कुल, अभी भी खोल के देख लो पानदान उसी में। आंटी सही। बिल्कुल सही चाबी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब जी। मैं कहती तुम लोग सब चाबियां खो देते, मैं फिर हाँ, बाद में अम्मी की कहते चाबी अलग होती है। मैं कहता हूँ अपनी चाबियां खो देते, फिर मुसीबत होती है, मैं अपने रखती हूँ। आंटी आपके नहीं वो चाबी बड़ी घर की चाबी को गुच्छा रखा होता है, सैलून है बाहर मेन लॉक की। मेन लॉक की चाबी अम्मी अम्मी खुद के को पास भूल होती है। सकती है, पालनान नहीं भूल सकती। 3 चीजें जो अम्मी सबसे अच्छी बनाती हैं खाने में। कलेजी, बिरयानी, फिश बिरयानी भी, श्रिम्प बिरयानी भी, और यही है बस। हमारी अम्मी पाए, और मुझे अम्मी के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे वो पसंद होती है जो बिल्कुल दम दिए हुए चावल नहीं, तो बिल्कुल घुटे हुए चावल होते हैं, तो अम्मी स्पेशली मेरे लिए वो बनाती हैं। और मेरी बीवी जो है वो बिहार फैमिली से, तो वो तो बिल्कुल उसको कहती है मुझे तो चावल ऐसे ना लाएं, मुझे खड़े खड़े चावल चाहिए। तो हम कहते हैं आज हमारे लिए बिरयानी बनेगी। और दुनिया में कोफ्ते में कहीं खा लो, अम्मी के हाथ के कोफ्ते कोई बना ही नहीं सकता। आंटी सबकी औलादों को यही लगता होगा। सब माँ या तो हमें टेस्ट की इतनी नहीं, आदत और है मैंने ना। हर जगह खा लिए, हर कहाँ नहीं, जो भी कुक आता है तो मैं कहती पहले कोफ्ते बनाओ फिर बताऊंगी तुम्हें रखना है क्या नहीं रखना। आंटी सही जवाब दिया आपकी बेटी ने। सही। बिल्कुल, आंटी भाई ने मेरी बताया था। फरमाइशें यही होती है ना जाने से आंटी पहले। आप बताएं, एक चीज बस उन्होंने बताई, लेकिन आपने जो बात की पाए बिरयानी और बट मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ। पाए और बट जो है वो हम नहीं खाते, लेकिन अम्मी सबके लिए बहुत बनाती हैं जो मेरे फैमिली के बात लोग है। आते हैं। सही। पाए तो स्पेशली मेरे घर में ना कोई नहीं खाता, लेकिन मेरी जो बहनोई हैं वो शौक से खाते हैं, तो उसके लिए अम्मी स्पेशल, और फैमिली में कोई स्पेशल हो तो अम्मी पाए बनाती हैं। मैं तो अम्मी से यही इनकी फरमाइश करती हूँ, ये श्रिम्प बिरयानी, फिश बिरयानी, कलेजी तो जरूर अम्मी बनाती है। कलेजी में अम्मी बहुत दोनों की खिलाती हैं। अम्माओं ने भी जो बताया था, बच्चों ने एग्जैक्टली वही सही जवाब दिया। अच्छा जी, बेस्ट फ्रेंड के नाम क्या अम्मी का, ये बताएं। गुड्डू आंटी है एक, और शहनाज बाकी तो नाम शना उनका। है, शहनाज शहनाज नाम है। हाँ, गुड्डू आंटी गुड्डू बोलते हम हैं गुड्डू ना कहते हैं उनको। अच्छा। अम्मी मुझे उनका वो असली वाला नाम पता नहीं पता। ठीक है, एक गुड्डू आंटी है, और एक गुड्डू आंटी के अलावा अभी कौन अम्मी, तो बाकी तो सब मर गई हैं आपकी दोस्त हैं। एक जिंदा रौनक का तो इंतकाल हो गया है। जिंदा है, जिंदा है। शमीम आंटी शमीम आंटी मार कोई दिया। शमीम आंटी हैदराबाद में मार दिया इन्होंने। बाहर चली गई है, वो मार दिया उन्होंने। नहीं अम्मी वो 3-4 तो मर गई ना बेचारी। जिंदगी वो से दो। शमीम आंटी अभी हम हैदराबाद नहीं गए थे, जिनके घर में हम रुके हुए थे हैदराबाद में, तो वो उनको मैंने बताया, मेरी अम्मी तो कहने लगी, पता चला ये अम्मी जो आई तो पता चला कि वो तो उनकी कजन निकले। हाँ, बड़ा उन्होंने ख्याल रखा शमीम था आंटी की। हमारा। हाँ, मेरी अम्मी की तो कभी कोई दोस्त है नहीं, एक बहुत पुरानी दोस्त थी अम्मी की, रुखसाना, जिसने मेरी अम्मी और पापा की शादी कराई थी। मेरी पापा की वो भांजी थी, और वैसे मेरी अम्मी की 5 बहनें हैं, और ये 5 बहनें पक्की दोस्त हैं। अम्मी की जो शमीम आंटी है ना, जो अम्मी की दोस्त है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से उनको देखती आती थी। कभी उनका नाम पहले नहीं लिया, खत्म हो गई। शमीम गुड्डू आंटी का नाम पहले ले लिया, क्योंकि गुड्डू वो आंटी का यहाँ नाम पहले लिया। वो ज्यादा जो मुझे बहुत फोन करती है ना गुड्डू आंटी, खत्म हो इसलिए। भाई बिल्कुल दोनों ने सही शहनाज जवाब मतलब दिया। उन्होंने कहा शमीम और शहनाज, और उन्होंने कहा कोई नहीं, बेटे और बहुएं। ठीक, भाई क्या बात है भी। अच्छा जी, अम्मी को किन 3 बातों पर गुस्सा आता है? अरे अल्लाह, अम्मी को तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत सारी अम्मी को बात हमारे घर फैलाने पे गुस्सा आता है, चीजें फैली हुई हो उससे गुस्सा आता है। और अगर हम कोई तकरीब घर में और जल्दी जल्दी हम सारे काम नहीं करें तब गुस्सा। और कोई हमारे घर आने वाला हो तो अगर हम सुबह ना उठे, हाँ। तो अरे उठे, देखो सब आने वाले, उठे नहीं अब तक सब। मैं कहा, अम्मी आपको हॉल चढ़ना शुरू हो जाती तो है। गुस्सा आता है। और आंटी ने पता है क्या कहा है? हाँ। आंटी ने कहा गुस्सा कम आता है। ऐसा हाँ, बहुत और वैसे मुझे गुस्सा नहीं अम्मी, करती। अगर मैं बच्चों को मारती हूँ तो अम्मी को गुस्सा आता है, या बच्चों को डांटती हूँ तो अम्मी को मुझ पे गुस्सा आता है। और किस बात पे? हाँ, इनकी बहनों से ना मिलो तो गुस्सा आता है इनको। अब देखो शुरू बड़ी मिल रही हूँ, बकराईद पे चली जाती है। लेकिन और जाती तो ना अम्मी। हम बहनें यूं हैं, माशाल्लाह 6 बहनें हैं। माशाल्लाह, हाँ, हमारी अम्मी भी 6 बहनें हैं, वो भी बिल्कुल कभी ऐसी। जिंदगी में एक बहन की दूसरी बहन से लड़ाई नहीं हुई। हमारी भी आज कभी। तक नहीं। अच्छा, मेरी जो बड़ी वाली खाला है, तबस्सुम नाम है उनका, उनके हाथ में सब रिमोट है। मतलब अगर उनकी बात अगर वो कह देंगी ना सुबह, तो सब कहेंगी सुबह, सब वो कहेंगी शाम, तो सब कहेंगी शाम। और मैंने आज तक कभी अपनी 5, मैं पला भी 5 खालाओं के दरमियान हूँ, तो आज तक कभी मैंने ये देखा ही नहीं कि अगर बड़ी खाला ने कोई बात कह दी है तो इन लोगों ने किसी चीज को इनकार किया। वो कह दी सुबह तो सब सुबह, तो सब उनकी। तो अब हम भी जब जिस तरह हम लोग की परवरिश हुई है, तो हमारे लिए भी वो 5 हमारे खाले, 5 यहाँ माएं हैं। आंटी हैं, जो वो कहती हैं वही करती हैं अम्मी। अच्छा, क्या था जवाब तो बता दो, मैंने क्या कहा था? अच्छा जी, हमें इनका जवाब उन्होंने कहा आंटी ने कहा था गुस्सा कम आता है, और आंटी ने कहा था अगर मेरे खिलाफ कोई बात करे तो
अम्मी आपके खिलाफ तो हम रोज ही बात करते हैं। मुंह पे करा करो ना। मुंह पे ही करते हैं। यार अम्मी के साथ मैं हैदराबाद गई, मैंने अम्मी के साथ 2 दिन हैदराबाद में गुजारे। मैंने कहा अम्मी मेरी भाभीियों को सलाम है। इतना मजा आता है अम्मी के साथ, तब मजा आता है हम दोनों की इतनी एक साथ। भाभी को सलाम क्या होगा, भाभी नीचे होंगी तो खाया पिया बनाया, ऊपर खाया हाँ ना, नीचे रह के तो परेशानी अभी होगी नहीं, ना। अम्मी की शादी हुई भाभी बोलो बहुत अच्छी मैं है। अम्मी क्या गई तो 1 बजे का 12:30 बजे का टाइम। मैंने कहा अम्मी कहाँ है भाभी? सो रही है। मैंने कहा अम्मी 12 बजे सो रही, उठाए कि नहीं? तुम लोग को उठाती थी जब मैं उनको उठाऊंगी। अच्छा भाई छुट्टी है, सोने दो, एंजॉय करने दो। मैंने कहा अच्छा भाई ये अच्छा है। कितनी आंटी कूल सा कूल सा है। अम्मी ने क्या जवाब दिया था? अरे वो तो हो गया। अम्मी आपके खिलाफ तो कोई बात नहीं करते हम, और आपको कोई गुस्सा नहीं आता अपने खिलाफ बातें सुनकर। मैं आपको मिसाल भी दूंगी, बहुत सारे लोग हैं क्या पता क्या कहती हैं? छोड़ो अल्लाह माल। हाँ हमारी अम्मी भी अल्लाह देख छोड़ो रहा है। अल्लाह वैसे देख एक रहा बात है, मैंने ये दरगुजर करना हाँ और हार्ड वर्क मेहनत अपनी अम्मी से सीखी। हाँ, ये आंटी को पहले बता के गई, हाँ। हाँ और बचपन से स्पेशली अम्मी जो कपड़े मेरा सीना तो और ये था कि आई वाज वेरी फेमिनिन इन चाइल्डहुड, तो वहाँ पर होता था मुझे गुड़ियों से खेलना। अच्छा मुझे बचपन में अपनी स्किन केयर की चीजें चाहिए होती थी, ठीक है? तो और अब मेरे पापा बोलते, पापा ना लाइफ बॉय लाते थे। मैंने कहा मैं नहीं नहाऊंगा इससे, मैं तो इससे नहीं नहा सकता, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। तो फिर अम्मी मेरे लिए जाके क्लिनजिंग मिल्क स्क्रब सब मेरे साथ चीजें अम्मी करती थी। जब मैंने स्टार्ट किया ना अपना ये फील्ड इंडस्ट्री, तो सबको ये था कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम। अम्मी कह रही जो कोई बोल रहे हैं ना बोलने तो मैं जवाब दूंगी, तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, मैं खड़ी हूँ पीछे। सही। तो दैट्स व्हाई देखिए ना आज हम खड़े हैं यहाँ पर भाई इस तरह। बिल्कुल सही, क्या प्यारी बात है आंटी, जबरदस्त। मतलब बहुत सी माओं के लिए आंटी आप एक मिसाल है। हाँ एग्जैक्टली बच्चों के, क्योंकि बाज तो बड़े नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, बाज होते हैं जिनके साथ आपको सपोर्ट सिस्टम देना होता है। नॉर्मली होता था ये क्या करेंगे, अरे मम्मी कह रही तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम करो, जिसमें तुम खुश हो, मैं पीछे खड़ी। मैं तो दूसरे वाले बेटे उसको पढ़ने का शौक जुनून उसको, मैं तुम जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो। मैंने कहा इसको नहीं है इतना शौक तो ठीक है। हाँ, मैंने कहा भाई मैं तो नाचने गाने के लिए पैदा हूँ, तो पढ़ने के लिए। और मैंने तो धक्के खा खा के बीकॉम, मैंने कहा बस खत्म हो पढ़ाई, जान छूटे तो मैं अपना नाच कर। उसको बहुत शौक है पढ़ने, उसने PhD किया है। और मेरे भाई इतना माशाल्लाह पढ़ना और चीजें, जेबिस पे भाई माशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहती हूँ, कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे जब जबरदस्ती पढ़ाता था ना कोई, तो मैं किताब तो खोल लेती थी, दिमाग कहीं और किताब खुली हुई है। भाई मुझे तो मैं तो निकाला कि बच्चों को- तुमने ग्रेजुएशन तो कम से कम करना है, तो बस मैं अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा पास हो जाना है। मैं भी ये बोलता हूँ, मेरी बीवी कहती है आप तो कुछ तवज्जो ही नहीं देते इस चीज़। मैंने कभी मैं चाहता हूँ जितना पढ़ सकता है पढ़ ले, फिर बाकी में क्या इतना फोर्स देके तो मैं भी नहीं कभी उसको नहीं, हमारी पढ़ा। अम्मा तो बहुत सख्ती करती थी भाई पढ़ाई वढ़ाई पे। मेरी बीवी तो बहुत वो सख्त है। पेपरों में क्या पेपर हो रहे होते थे ना, वो क्या होता है जो गाने जिस पे लगाते हैं, वॉकमैन याद है? वॉकमैन पहले तो वो होता था ना Walkman, हाँ। बैंड वाला, क्या जी होता था जी जी, टेप रिकॉर्डर। हाँ टेप टेप रिकॉर्डर लगा के गाने सुन रही होती है और याद कर रही होती सेम मेरा भी हाल था, इसका मतलब इसलिए हम सेम है। अब अम्मी कह रही तुम तो मुस्तकिल तुम्हारे कानों में टूटी लगी, तुम पढ़ किस वक्त रहे हो? मैंने कहा हम इसी साथ साथ पढ़ो। आंटी पढ़ाई के वाले से कभी आपसे डांट खाई? नहीं आंटी अपने पढ़ाई पूरी कर लेता था, और मैं रट्टा तो मेरा ऐसा स्ट्रांग है, पूछी जवेरियस स्क्रिप्ट कैसा रटता ना, ऐसा रट्टा मेरा स्ट्रांग है कि आपकी सोचो कि एक दफा पढ़ा रट्टा यार। क्या बात है। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जो उन्होंने आपको दी जबकि वो उनको बहुत अजीज थी? क्या आपकी अम्मी ने आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो दी जो इनको बहुत अजीज थी? क्या दिया? आंटी आपने अपनी कौन सी ऐसी चीज़ वक़ार को दी जो आपको बहुत अजीज थी? ऐसे तो कोई अम्मी ने तो मुझे सब कुछ अम्मी से ही मिला है, तो सब कुछ ही अजीज है। ऐसे कोई मतलब है। पसंद मैंने भी यही कहा। ऐसी कोई आप बताएं दी। मैं इतनी बड़ी बैठी हुई हूँ, अम्मी का पूरा रूप हो और क्या चाहिए। अच्छा आंटी ने जवाब दिया था कि कोई ख़ास चीज़ नहीं, सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। और आंटी भी कहा था कि बच्चों को जो पसंद हो ले लेते हैं, तो ये आंटी छीन ने लेते जवाब दिया। अम्मी कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार करबला? रहती हैं? अच्छा पहले बता दे। मेरी अम्मी हमारे यहाँ नहीं बहनों के यहाँ, नानी के यहाँ,
नानी के यहाँ हाँ। मेरी बिल्कुल अम्मी सही। तो हर वक्त आप जब कोई प्लान बाहर जाने तो करबला चलता है, तो वो तो आपके लिए तैयार होती है, करबला, ईरान, इराक, ये सारी जगह जाने के लिए तैयार होती बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और आपने भी कहा अपनी अम्मी के घर जाने के लिए नानी तैयार के हो। यहाँ। नानी के यहाँ, जबरदस्त। आपकी अम्मी का पसंदीदा अदाकार कौन है? मोहम्मद अली। है। वाह वाह। अच्छा है। और मेरी अम्मी जो है वो इस सारे गाने देखती है, मगर किसी का भी नाम नहीं पता होगा मुझे। मैं माँ की हम ब्रेक में आंटी से कह रही हूँ, मैंने कहा आंटी आपने क्यों नहीं नाम बताया? तो आंटी कहती बेटा सबको मैं देखती हूँ, वो मुझे नाम किसी का नहीं पता। तो आंटी के जी पसंदीदा अदाकार कोई खास? मेरे पापा की सुष्मिता सेन। अब नहीं है। अब इतनी नफरतें बढ़ गई हैं अब तो बराबर वालों से कि शक्ल भी नहीं देखनी किसी की। मोहम्मद अली जनाब बिल्कुल सही था। और आंटी ने भी, वकार की मदर ने भी बिल्कुल जो बात कही थी वो भी सही थी कि कोई नहीं है, और वकार ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अम्मी को कोई खास ऐसे एक्टर पसंद नहीं है। अच्छा वैसे आंटी आपने वकार को मेकअप में बहुत वो उसमें सपोर्ट किया, लेकिन जब वकार ने कहा कि उन्होंने एक्टिंग करनी है तो अभी आपने उतना ही सपोर्ट किया? मैंने कहा चलो तुम्हारा शौक हो रहा तो कर लो। और अम्मी जब खुद साहब बहुत हिट हुआ ना, तो अब वहाँ लोग मिलते थे बाहर, अम्मी खड़े खड़े तस्वीर खींच देती हूँ मैं, खड़ी मेरे कहा अम्मी उन्होंने नहीं खींचा। तो अम्मी को तो बहुत मजा आता था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ 3 लोगों की बात से, एक मेरी माँ, एक मेरी बीवी, एक बच्चा, ये मेरी बाउंड्री मैंने आपको बताया था। बाकी कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी अम्मी का तो ये है कि पूरी फैमिली में सबको पता है, सारी बहुओं को, बच्चों को, अगर अम्मी ने कह दिया नहीं तो उसका मतलब है वो नहीं होना, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो हम कहते हैं अम्मी ने ना कह दिया ना, अब नहीं करना भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हर काम को पहले मना नहीं करके। हाँ, मैंने कहा आप डायरेक्ट मना नहीं किया करें, अचानक से नहीं, जो मुझे लगता है तो वो तो मैं करूंगी। अच्छा मुझे बताएं कि आप दोनों को अपने बच्चों से इनसे कोई शिकायत है? किससे? मुझे तो अपने बच्चों से अम्मी क्या शिकायत चले शुरू हो जाए। अम्मी लिस्ट निकाले, लिस्ट निकाले। नहीं, ऊपर से मैं अच्छा बता। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये वकार और जवेरिया, ये तो मुझे वैसे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का भी और मेरे शो का बहुत खूबसूरत पार्ट है कि जब आते हैं मेरे शो को 4 चांद लगा हमें बहुत मजा आता है, मेरे मेके से लोग बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता तो मुझे लगता है मेरे मेके से लोग आए ना, मैं हो जाती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।